Hello दोस्तों, welcome to my channel AB the Educator. Today we are going to see the entrepreneurship development lecture series. This is the second lecture which is for self-employment. तो आइए शुरू करते हैं. What is self-employment? Now see student, as we are seeing on our screen, it is self-employment is a position in which an individual works for himself. Okay, so he is working on his own terms. He is working for he is not working for others. Okay, so he is working for own works. Okay, as he is working for his own work, then he will be the own boss. यानी कि वो खुद का बॉस है जो किसी की सुनने वाला नहीं है. और जब वो एज अ खुद का बॉस होके खुद का काम करेगा, ऑब्वियसली वो प्रॉफिट अर्न करेगा, और जो भी प्रॉफिट वो अर्न करेगा दैट विल बी हिज ओन प्रॉफिट. Now see student, need and scope. As we see, the first need is work on own terms. The self-employment provide us our own terms to work on. Okay, so here यहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है वो खुद के टर्म के ऊपर, खुद के दम के ऊपर यहाँ पे कुछ करना चाहता है. इट इज बेटर देन सर्विस. बेटर देन सर्विस मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे उसको किसी के नीचे काम करने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू डू द सर्विस फॉर अदर्स, नो नीड टू डू वर्क फॉर अदर एम्प्लॉयर. देन थर्ड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है मोर इन्वेंशन. व्हाट इज मोर इन्वेंशन मीन्स, यहाँ पे हम लोगों को एज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वी नीड टू डू मोर इन्वेंशन. Like we have to choose for various profession like doctor, then lawyer, and chartered accountant, etc. Then next one is the employment opportunity. Employment opportunity means what? Here the employer providing the employment opportunity to his own as well as for others also. यानी कि वो दूसरों के लिए भी यहाँ पे employment यानी कि job opportunity provide कर रहा है. देन जैसे ही अगर हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग खुद दूसरों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे खुद के साथ साथ अदर लोगों का इंडिविजुअल इनकम भी जनरेट होगा. दैट इंडिविजुअल इनकम इज कॉल्ड एज अ रियल इनकम स्टूडेंट्स. देन एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एज एन एंटरप्रेन्योर. यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक फर्स्ट स्टेप है जो एंटरप्रेन्योर की तरफ जाते हुए हम लोगों को यहाँ पे लेना है. Okay, now we'll see the importance of the self-employment students. Now see, the first point क्या बोल रहा है, innovative creation means what, कि entrepreneur यहाँ पे क्या कर रहा है, यानी कि self employment क्या कर रहा है कि यहाँ पे वो अपना कुछ अलग यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है. means he is creating something innovation to the society, to the business or to the others. As we have seen that कि यहाँ पे second point दिया हुआ है self direction. What is self direction? Self direction means he is working on his own term. उसको पता है कि आगे का प्लान क्या है, कैसे काम करना है. ओके, देन नेक्स्ट हम लोगों को दिया हुआ है मिनिमाइज गवर्नमेंट रेगुलेशन. मिनिमाइज, अभी देखो क्या था कि 1991 यानी कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के पहले अगर हम लोग देखेंगे तो बिजनेस और एमएसएमई यहाँ पे एक्ट नहीं था. एमएसएमई एक्ट आया है 2006 में. तो उसके पहले यानी कि 1991 के पहले जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं लॉन्च हुई थी, तो यहाँ पे बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना मुश्किल था. यहाँ पे कई बार एक साल लग जाते थे बिजनेस रजिस्ट्रेशन करने के लिए. बट यहाँ पे क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने जो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है फॉर द एंटरप्रेन्योर्स और द बिजनेसमैन, ये कम कर दिया है. प्रोसेस कम कर दिया, इजी प्रोसेस कर दिया, ऑनलाइन कर दिया है. ओके, तो गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है वो अपने आप क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है. देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट स्कीम. व्हाट इज गवर्नमेंट स्कीम? गवर्नमेंट हैज पास द एमएसएमई एक्ट इन 2006. तो एमएसएमई एक्ट के अंडर गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि एंटरप्रेन्योर्स कैन इजीली रजिस्टर देयर बिजनेस. दे कैन गेट द वेरियस स्कीम फ्रॉम द government like प्रधानमंत्री रोजगार योजना, then chief minister employment program, prime minister employment generation program. Likewise this government scheme can entrepreneur take from the government. यानी कि वो अपने बिजनेस के लिए वेरियस गवर्नमेंट स्कीम यहाँ पे यूज कर सकता है और उसको दूसरों का फायदा हो सकता है. देन नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को है मीडियम ऑफ लाइवलीहुड. व्हाट इज मीन बाय मीडियम ऑफ लाइवलीहुड? यहाँ पे देखो एंटरप्रेन्योर यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है
वो खुद का ही नहीं बल्कि दूसरों का भी लाइफ यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। मीन्स व्हाट कि जहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर खुद के लिए काम कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका इनकम बढ़ेगा यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। और जैसे ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो अदर्स यानी कि जो उसके अंडर काम करने वाले लोग हैं, सोसाइटी है, जब उसकी तरफ देखेगा बोले कि ये भाई साहब का इनकम बढ़ गया यानी कि इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ गया, यानी कि वो उनको एनकरेज कर रहे हैं। So others are looking as a medium of livelihood to the entrepreneur or the self-employed person. And the last point that is financial progress. As we see कि जैसे कि जॉब करने वाले हम लोग देखते हैं कि लिमिटेड इनकम उनका होता है मंथली, बट यहाँ पे जब हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं या फिर एज अ एंटरप्रेन्योर हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों का फाइनेंशियल प्रोग्रेस क्या है, फास्टर है। Now see student, why entrepreneurship? So when we are going for a career option, तो यहाँ पे हम लोग entrepreneurship as a career option सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी क्या जरूरत है कि हम लोग एज अ एंटरप्रेन्योर उसको करियर सिलेक्ट करें? तो फर्स्ट इज अ हाई नीड ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब क्या कि यहाँ पे एवरीवन, सबको लगता है कि मैं इंडिपेंडेंट बनूं, सबको एक लिबर्टी होती है कि मैं किसके साथ काम करना चाहता हूँ, कब उसके साथ काम करना चाहता हूँ। सो दिस इंडिपेंडेंसी विल बी प्रोवाइडेड बाय द एंटरप्रेन्योरशिप। देन सेकेंड वन इज ड्रीम फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, मतलब क्या कि हम लोगों का कुछ ड्रीम होता है कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मतलब मुझे कुछ अचीव करना है। सो दैट ड्रीम फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स विल बी अचीव्ड बाय द एंटरप्रेन्योर थ्रू द एंटरप्रेन्योरशिप। Then next one is opportunity to explore yourself. What is mean by, मतलब क्या कि यहाँ पे हम हर एक एस्पेक्ट से यहाँ पे खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लाइक मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्शन, सेल्स। So these aspects can be analyzed by the entrepreneur to develop his own business, to develop his own entrepreneurship. And last point student, that is vision to the society. So as an entrepreneur we are providing a great vision to the society, that we are providing the services, goods and services to the society, as well as with that goods and services we are providing the certain values to the society कि एक अच्छा इंसान कैसे हो सकता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, दूसरों के लिए एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जा सकता है। सो दिस विजन्स वी आर प्रोवाइडिंग टू द सोसाइटी। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, need, scope and importance of the self employment, and then we have seen कि एंटरप्रेन्योरशिप को हम जो एज अ करियर ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं या नहीं। तो आज का लेक्चर कैसा लगा स्टूडेंट, प्लीज अपने कमेंट बॉक्स पे बताइए। प्लीज लाइक करिए चैनल को और सब्सक्राइब करिए, और आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए बने रहिए अपने चैनल AB द एजुकेटर। थैंक यू।